नाम बहुत बड़ा धन है। नाम सब कुछ है। मतलब हम लोग उस पर विचार नहीं कर पा रहे। एक चौपाई हम शास्त्रों बार कह चुके हैं, कहते रहेंगे कि सुमिरि पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। इस पर अगर डुबकी लगाओ तो आप सोचो, अपने बस करी राखे रामू, जिनके बस में अनंत शक्तियां हाथ जोड़े खड़ी वो प्रभु बस हैं। कह रहे कि प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। तुम संतात उरिन मैं नाय। नाम बहुत सबसे श्रेष्ठ सब कुछ नाम है। अगर हम निरंतर नाम जप करते रहे तो खुद पता चल जाएगा। हमने एक संत भगवान के दर्शन के गंगा जी के किनारे जब भ्रमण करते थे, बिल्कुल कभी का नहीं पढ़े थे और गिनती भी पूरी सही ढंग से नहीं आती थी और माला भी नहीं था। इतने विरक्त थे कि रुद्राक्ष की माला कहां से आवे, तो कंकड़ रखे हुए थे 108 और गंगा जी के किनारे बैठ के ऐसे जपते थे। ये एक ओम, ये दुई ओम, ये तीन ओम, ऐसे जपते थे। और बड़े बड़े संत उनके दर्शन सीधे सरल, केवल दिन भर इसी में लगे रहते, ना कोई प्रपंच, ना किसी तरह का व्यवहार। ऐसे एक अश्विनी घाट है गंगा किनारे, एक से एक सिद्ध महापुरुषों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी जी, नई अवस्था थी उनकी, तो रामलीला हो रही थी चित्रकूट में। चित्रकूट के ही आसपास का कहीं उनका शरीर होगा, तो नई अवस्था थी। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था। तो जीव उन्होंने रामलीला में देखा कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया, तो सह नहीं पाए, विकल हो गए। उनका जो हमारे प्रभु वनवास चले गए तो मेरा जीवन किस काम का। भावुक भक्तों का चिंतन एक अलग होता है। उनको लीला कोई लौकिक थोड़ी दिखाई दे रही थी। वो इतना विकल हो गए कि बस वहीं से उठे और गंगा का किनारा पकड़ा। और चित्रकूट के वासी जब गंगा किनारे भ्रमण, तो स्वामी शंकरानंद सरस्वती जी महाराज बड़े सिद्ध ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष थे। उनके चरणों में लिपट के रोए कि अब मैं ना तो घर जा सकता हूं और ना मुझे परमार्थ का ज्ञान है। मेरे प्रभु 14 वर्ष वनवास रहे, मैं आजीवन वनवास करूंगा। देखो भगवान कैसे घसीटते हैं। तो उनका बेटा फिर तो सन्यास लेना होगा। बोले जी गुरुदेव। तो सन्यास की पद्धति है कि पूरा निर्वस्त्र कर दिया जाता है गंगा जी में खड़ा करके। जो वाराणसी का सन्यास धर्म है उसमें एकदम दिगंबर कर दिया जाता है और हाथ उठा के गंगा जी में कहा जाता है कि बोलो तुम्हारा कोई है, और तो वो बोलता है नारायण के सिवा, हरि के सिवा मेरा कोई नहीं। फिर उसका संस्कार प्रारंभ होता है। तो उनका जब संस्कार हुआ तो इसके बाद फिर लंगोटी दी जाती। तब उन्होंने कहा कि नहीं, अब नहीं, एक बार उतार दिया, अब नहीं। जब एक बार उतार दिया तो फिर बोले आश्रम में, बोले नहीं, अब यहां संस्कार हुआ तो यहीं रहेंगे। बड़े महामहिमा में तो दिगंबर रहते और गंगा जी जैसे बढ़ती वैसे ऊपर चढ़ते, जैसे घटती वैसे, मतलब निरंतर गंगा किनारे आजीवन और निरंतर नाम जप। उसके प्रभाव से धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी वाराणसी से केवल उनके दर्शन करने के लिए आते थे। श्री अनंग बोधाश्रम स्वामी जी उनको कहते, एकदम दिगंबर, हर समय नाम से क्या नहीं हो सकता। अगर हम निरंतर नाम जप करें तो ऐसा वैराग्य होगा कि पढ़ने लिखने से वो वैराग्य नहीं होता जो नाम से होता है। नाम से जो श्री ठाकुर हरिदास जी और कोई साधन नहीं करते थे, नाम ही जप करते थे। सुंदरी वैश्या उनको लुभाने के लिए आई, कुछ नहीं बिगाड़ पाई। कितने ऐसे महान महान भक्त हुए कि बहुत भी विषयों का प्रलोभन दिया गया, आया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया नाम के कारण। हम खूब ग्रंथ पढ़ लें और नाम जप न करें तो प्रश्न में हम फेल हो जाएंगे। जब माया प्रश्न करेगी तो फेल हो जाएंगे। कुछ नहीं आता, केवल रामकृष्ण हरि जपता रहता है। जब प्रश्न आएगा तो पास हो जाएगा, क्योंकि नाम बल उसके पास है। नाम बल से सब कुछ हो सकता है। हम नाम ही जप करें। नाम में हमारी रुचि नहीं होती और साधनों में रुचि हो जाती, पर नाम में हो गई। गोस्वामी जी का बहुत सुंदर पद, हमें प्राण प्रिय पद है। राम 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 जी जोलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर तरे तो ही दारिद सताई है। श्री गोस्वामी जी कह रहे कि कुछ भी कर लो, जागत बागत सपने उन सुख सोई है, और
जुग जुग जन्म जन्म जग रोई है, छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, होए है विष भोजन जो सुधा सानि खाएगो। ऐसे कि अगर भगवान नाम जप नहीं तो जो भी अन्य साधन है छूटिबे के जतन विशेष बांधे, वो तेरे को बंधन ही प्राप्त होगा, क्योंकि वो शुभ बंधन होगा। पर वास्तविक जो मोक्ष है, वास्तविक जो प्रेम है, वो नाम से प्राप्त होगा। निरंतर नाम रटना चाहिए।